नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता मनोज खंडेलवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। खंडेलवाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं क्षेत्र की समस्या। 22 अप्रैल को जो घटना घटी वो बेहद निंदनीय है और हमारी सरकार, मोदी सरकार उनमें से नहीं है कि जो सब निंदा करके काम खत्म कर देती है। मोदी जी ने कहा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी इसमें दोषी होंगे, जो इसमें कहीं ना कहीं जिनकी मिलीभगत होगी, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोल रही है, कुछ कार्रवाई तो कुछ कर नहीं रही है सर। कांग्रेस को तो हर बात में राजी नजर आती है। वो सिर्फ मोदी जी को उकसा रहे हैं कि मोदी जी उनके उकसावे में आके कोई उल्टा सीधा जल्दबाजी में कदम उठाएं, पर उनको पता नहीं है मोदी जी हैं बहुत सोच समझकर जो है वो जवाब देते हैं। उनके जवाब देने के बाद देश को बहुत अच्छा लगेगा और देश उस जवाब को बहुत सराहेगा। ऐसा मुझे लगता है मोदी जी जवाब ऐसा देंगे जिसको दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का साथ अब तुर्की भी देने लगा सर, टैंक देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का कोई भी साथ देने की बात करे, पर आप अभी देखेंगे कि मोदी जी के साथ में दुनिया खड़ी हुई है। मोदी जी विश्वस्तरीय नेता हैं और कोई पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा मोदी जी जब कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है सर, भारत कब तक एक्शन लेगा सर? ये सब जानती हैं इस देश की सेनाएं। ये खबर कभी बात नहीं आती कि क्या कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जो होगा वो बहुत गोपनीय रहेगा। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जो काम होने से पहले खबर लीक हो जाए। इस सरकार में खबरें लीक नहीं होती हैं। जो होगा अच्छा होगा। जिस तरह सर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सिंध नदी का पानी रोक दिया, आपको लगता है जिस नदी का तीन नदियों का जुड़ाव सिंध नदी से है, उसे जोड़ना इतना आसान है? मोदी जी ने पानी रोकने की घोषणा की थी, उसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में वो बटन दबाती पानी रुक जाएगा। बिल्कुल। उसके रोकने के बाद ये कहते कि हम उस पानी को कैसे कैसे बीच बीच में काटेंगे, कैसे रोकेंगे। उस पानी में कटौती शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ समय में, कुछ वर्षों में वो कटौती बहुत ज्यादा आपको दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन संभव कैसे होगा सर? इतनी बड़ा विशाल जो नदी है उसको किस तरह रोक पाएंगे सर? मोदी जी इस नदी के पानी को रोकेंगे भी। इस पानी को देश में तरक्की में कई राज्यों में जो पानी की कमी है उसको हम पूरी करेंगे और इससे इस देश में कई और फायदे लेंगे। जैसे कि जो नई बिजली प्लांट लगाने की बात चल रही है और इस देश में उसके बिजली प्लांट भी लगेंगे। इसका बहुत फायदा होगा। मोदी जी की बहुत लंबी दूरदर्शिता सोच है इस मामले में। 13% सिंध नदी का पानी चीन इस्तेमाल करता है सर, 37 इंडिया, 47 चीन पाकिस्तान। तो किस तरह, मैं समझ नहीं आ पा रहा। मोदी जी उस पर अपना काम कर रहे हैं। इस देश की सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से इस पर काम चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में आपको वो दिखेगा। वहीं दूसरी ओर सर वक्फ बोर्ड की बात कर ले सर, वक्फ बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम और पूरा बंगाल जल रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड से जो है कोई गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं था, बिल्कुल अमीर मुसलमानों को फायदा था। इस देश में कुछ बड़े अमीर घराने हैं, जैसे ओबीसी हैं, बिल्कुल। जो हैदराबाद वाला ओबीसी, उसने वहां एक बहुत बड़ी जगह पे उसका कब्जा है, जहां उसके कॉलेज हैं, उसके मॉल हैं, उसके बिज सेंटर हैं। उसका किराया आता है लगभग 100 करोड़ रुपया सालाना जी। उस जगह को उसने, ओबीसी ने, 1 रुपये किराए पर ले रखी है। 1 रुपये किराए पर जो जगह ले रखी है, जिसका किराया 100 करोड़ रुपए आ रहा है सालाना, तो जब जगह जाएगी उस ओबीसी से तो उसको ओबीसी भी होगा ही होगा। और दूसरे एक जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं, उनका नाम है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद का जो स्कूल है मेन दिल्ली में, जो बाराखंबा रोड पर है, डीपीएस, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह पर है। ऐसे कई स्कूल इनके पास वक्फ बोर्ड की जगह पर है, जिनका किराया देते हैं वो 1 रुपया साल का। 1 रुपया साल का चुना किराया देकर वो अरबों रुपए का किराया कमाई वसूलते हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत है। एक आते हैं टीवी में, आप देखते होंगे, मौलाना, काफी सारे मौलाना आते हैं, बड़े मौलाना आते हैं। उनके पास नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में 15,000 गज,
1500 गज नहीं, 15,000 गज जगह है। 500 गज पे तो मस्जिद बनी हुई है, धर्म के काम आ रही है उनके। 14,500 गज पे उनके सारे शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर सिस्टम बना हुआ है, जिसका किराया भी करोड़ों में आ रहा है, तो जिसका अरबों खरबों रुपए की जगह है। अब ये जब जो संशोधन बिल है वक्फ बोर्ड का वो लागू हो गया तो ऐसे मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड से जो संशोधन हुआ है सर, इसमें आम मुसलमान जो गरीब मुसलमान है, उसको बेनिफिट होगा। ये जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का जो अरबों रुपए का जो खेल है कुछ लोगों के बीच में जो खत्म हो जाएगा, तो उसका फायदा उसके बाद गरीब मुसलमानों को जरूर होगा। वहीं सर विकासपुरी विधानसभा की बात कर लेते हैं हम। विकासपुरी विधानसभा में नाम तो विकास है सर, लेकिन विकास मुझे कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहा सर। महेंद्र यादव जी लगातार 10 साल से यहाँ से एमएलए हैं, इनकी बात की जाए तो कोई खास कार्य मुझे तो दिख नहीं रहा आपके क्षेत्र में। जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है भाजपा की, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है और पंकज सिंह जी, डॉक्टर पंकज सिंह जी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जी। इस विकासपुरी विधानसभा में काम होना शुरू हो गए हैं। आप पीछे कई रोड देखो जो बहुत बेहद बेकार स्थिति में थे, आज वो सीसी के बढ़िया रोड बन चुके हैं, तेजी से विकास काम चल चुका है। और आने वाले अब 5-6 महीने में देखे हुए कि पिछली विकासपुरी विधानसभा में अब की विकास विधानसभा में बहुत बड़ा अंतर आपको नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों में। पंकज करेंगे जी, पंकज जी जो यहाँ से एमएलए हैं मौजूद। पंकज जी बहुत तेजी से विकास के मामले में लगे हुए हैं, सीरियसली काम देख रहे हैं और वो मंत्री भी हैं, उनको दिल्ली भी देखनी है, विकासपुरी विधानसभा भी देख रहे हैं। और आने वाले 6 महीने बाद जब आप इस विधानसभा में आओगे तो आपको विधानसभा में अभी बदलाव बहुत नजर आ चुका है, जब आओगे 6 महीने बाद तो बहुत बदलाव नजर ये आएगा। सड़क जो नाले वाला सड़क है, ये आधे जगह तो बना हुआ ठीक ठाक, आधे पे फिर टूट गया, फिर आगे जाके फिर बन गया। ये जो सड़क बननी थी, जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया हुआ था वो कह रहा था मेरे को नुकसान हो रहा है, वो काम बीच में छोड़ के भाग गया है। इसका दोबारा टेंडर होएगा और दोबारा काम हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बाकी आपने बिना प्रतिनिधि जनता के बीच जा जाके क्या क्या काम करवा, अभी मैंने देखा इंटरव्यू से पहले कुछ लड़ाई झगड़े का मामला सॉल्व कर रहे थे सर आप, एसएचओ से भी बात की, इस तरह के मामले निपटाते रहते हैं आप। मेरे यहाँ कोई भी समस्या आएगी थाने की मैं बिल्कुल निपटाता हूँ, एसएचओ को बोलता हूँ, चाहे एसएचओ उत्तम नगर का हो, रानौंदा का हो, विकासपुरी का हो, कोई भी एसएचओ मेरी सुनता है, काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या के लिए आती है किसी भी डिपार्टमेंट की हो, हम डॉक्टर पंकज सिंह जी के माध्यम से उसको निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी सर आपकी? भविष्य तो सर समय आएगा बताएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। पार्टी जो निर्णय लेगी वो निर्णय पे हम काम करेंगे। संगठन के लिए लगातार काम करते रहेंगे सर आप? संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं, सत्ता पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव भी मैं लड़ूंगा। क्षेत्र अगर मौका दे प्रतिनिधित्व करने का तो प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल करेंगे और उम्मीद है पार्टी इस बार हमें मौका देगी। कुछ कहना चाहेंगे अंत में सर आप? मैं सर इसमें कहूंगा कि इस समय विकासपुरी विधानसभा में बहुत ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं और हम कुछ दिन में देखेंगे कि आपको बदलाव नजर आएगा और लोगों को बदलाव नजर आना शुरू हो चुका है। इनका जो भ्रष्टाचार के जो गड्ढे थे काफी हद तक वो हमने पकड़ लिए हैं, बहुत बदलाव किए हैं, कुछ अफसरों को चेंज किया है, कुछ और चेंजिंग करेंगे और विकासपुरी विधानसभा के निवासियों को आने वाले कुछ महीने में ऐसा लगेगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसका फायदा उनको मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो ये थे मनोज खंडेलवाल जी, जिन्होंने बोला कि अगले 6 महीनों के अंदर विकासपुरी विधानसभा में विकास कार्य देखने को मिलेगा। हम भी राउंड लेंगे क्षेत्र में अगले 6 महीने के बीच में, देखते हैं कितना विकास कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद खंडेलवाल जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद।